Welcome back, dear students. Today our topic is the Indian monsoon. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो मॉनसून, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडिया का क्लाइमेट जो है ये मॉनसून क्लाइमेट बताया जाता है। तो मॉनसून क्या है? ये सिंपली है रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो इंडिया का क्लाइमेट जो है ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होता है मॉनसून से। जो सेलर्स यहाँ पे आते थे पुराने ज़माने में, जो समंदर का सफ़र करते हुए यहाँ पे आते थे, अरब्स जो आते थे, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। तो उनको लगा कि जब वो आते थे तो जब वो अगेंस्ट द विंड चलते थे तो उनको ज़्यादा टाइम लगता था, जब वो विद द विंड चलते थे तो उनको कम टाइम लगता था, उनको मदद मिलती थी यहाँ पहुँचने में। तो उन्होंने इसको टर्म यूज़ की। उन ट्रेडर्स ने इसको बताया कि ये सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम है, और उन्होंने इसका नाम दिया मॉनसून। मॉनसून को अरबी में मौसम कहते हैं, यानी सीज़न। तो इंडिया में जो मॉनसून्स है ये रफली जब हम देखेंगे, जो मॉनसून्स है ये 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, यानी 20 डिग्री नॉर्थ साउथ में ग्लोब में ज़्यादा इसका असर है, ट्रॉपिकल एरियाज़ में। अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखना चाहेंगे तो 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी वजह से ये मॉनसून जो है वो बनता है। सबसे पहले जो है वो है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हम सबको पता है कि पानी और ज़मीन जो है इसका अलग अलग, मतलब पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और ज़मीन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और फिर जब हम देखते हैं ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, पानी जो है वो धीरे धीरे अपनी गर्मी को छोड़ता है। तो इस पानी और ज़मीन का जल्दी और आहिस्ता से गर्म होना, इससे एक डिफरेंशियल हीटिंग बन जाती है, जिससे जहाँ पे जो चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, और जो जल्दी गर्म नहीं होती है यानी कोल्डर एरिया, वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। तो जब हम देखते हैं जब ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और समंदर या जिन जगहों पे पानी है वहाँ पे वो जल्दी गर्म नहीं होती है, तो समंदर या पानी वाले इलाके में हाई प्रेशर बन जाता है और ज़मीन पे लो प्रेशर बन जाता है। और हमें ये भी पता है कि विंड्स जो है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसलिए जब समर सीज़न होता है या रेनी सीज़न जब होता है तो समर सीज़न में विंड्स जो है वो ब्लो होती है फ्रॉम सी टू लैंड। तो ये एक वजह है, क्योंकि जो साउदर्न हेमिस्फीयर हमारा है उसमें पानी ज़्यादा है, तो वहाँ से विंड्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्थ की तरफ। दूसरा रीज़न दैट इज़ द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। समर सीज़न में क्या होता है, जो गंगा प्लेन्स होते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। तो एक्चुअल में ये ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है ये जनरली 5 डिग्रीज़ नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, क्योंकि वहाँ पे जो सनज रेज होती हैं वो वर्टिकल होती है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो ये एक एरिया ऑफ लो प्रेशर होता है। तो जो भी विंड्स आती है, चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से या साउदर्न हेमिस्फीयर से, वो इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन हमें पता है जो सन है वो शिफ्ट होता है फ्राम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब सन मूवमेंट करता है तो ये ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये लो प्रेशर बेल्ट जो है ये मूव करता है। और समर सीज़न में ये जो है ट्रॉपिक ऑफ ये गंगा प्लेन्स में पहुंच जाता है, जहाँ पे इक्वेटोरियल लो ट्रफ बन जाता है। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि विंड जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स इंडिया। नंबर 3 जो है दैट इज़ हाई प्रेशर एरिया, जो ईस्ट ऑफ मदगास्कर है, अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशन में है। तो वहाँ पे जो है इंटेंसिटी और पोजीशन जो है हाई प्रेशर एरिया का वो अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। तो चौथा रीज़न जो है वो है जो तिब्बतियन प्लेटू है वो भी हीट अप हो जाता है समर सीज़न में, जिसकी वजह से जो
विंड्स है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स है, वो वहाँ पे फार्म हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और ये भी एक रीज़न बनता है जिसकी वजह से जो मानसून्स है वो अट्रैक्ट हो जाती है इंडिया की तरफ। पांचवा रीज़न जो है, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज़। जो मैंने आपको बताया था, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़ की तरफ से चलती है, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो इंडियन पेनिनसुला पे समर सीज़न में चलती है। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो लो प्रेशर यहाँ पे बन जाता है, और जिन जगहों पे हाई प्रेशर बन जाता है तो विंड जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है इंडिया की तरफ, या हम देखें कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो इसके अलावा जो प्रेशर कंडीशंस है जो चेंज होती है साउदर्न ओशन में, नॉर्मली हम जब देखते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन जो है वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। तो पैसिफिक ओशन से विंड्स जो ब्लो होके वो इंडियन ओशन की तरफ आते हैं, उनसे जो है उनसे भी मानसून्स जो है उसमें वो विंड्स जो है जल्दी फ्लो करती है इंडिया की तरफ। तो क्योंकि वो समंदर के ऊपर से चलती है, उसकी वजह से उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाता है और पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाता है, लेकिन ये 4-5 सालों में एक साल होता है। तो इसको हम कहते हैं साउदर्न ऑसिलेशन और एसओ। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार हम देखते हैं कि जो हमारे मानसून्स है वो फेल हो जाते हैं। तो इसके अलावा एक और फीचर जो है वो एल नीनो है, जो फिनोमेना है। वार्म ओशन करंट जो है ये पेरुवियन कोस्ट पे चलती है। तो एक और जो ये कोल्ड करंट, पेरियन कोल्ड करंट जो है 2 से 5 साल चलती है। उस इफ़ेक्ट हमको उसको कहते हैं हम एनसो, यानी एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन। ये दो चीज़ें ये रिस्पॉन्सिबल है इंडियन मानसून उसको ज़्यादा यहाँ पे ऑरिजिनेट करने के लिए। तो हमने देखा कि जो मानसून सिस्टम है कैसे ये बनता है, क्यों ये विंड्स यहाँ पे ब्लो होती है, कैसे ब्लो होती है, और कैसे यहाँ पे बारिशें पड़ती है। आज की वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।